हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज मैं रिसेंट बिहार विधानसभा चुनावों के बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, खास करके जो टेलीविज़न चैनलों का जो मेन इश्यू है, मेन मुद्दा है, और हो क्यों ना, क्योंकि बिहार का जो इलेक्शन होता है वो मीडिया के लिए एक बड़ा शोध का विषय होता है। जैसे इंजीनियरिंग में आप पीएचडी करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें कुछ टॉपिक्स में अगर आप रिसर्च करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इन द सेम मैनर विधानसभा चुनाव और एक राज्यों का अलग है, बट बिहार विधानसभा चुनाव का जो मामला है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और मीडिया के लिए रिसर्च का विषय होता है। इसको देश विदेश के लोग बड़ा चाव से देखते हैं, बड़ा इस पर नज़र रखते हैं, बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। तो आज मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैं एक रिसेंट लेटेस्ट अपना कंक्लूजन बता रहा हूँ कि वहाँ होना क्या है, उन्हें होना क्या है और होगा क्या। देखिए, जितना मैं बिहार को समझता हूँ, मेरा अपना मानना है 1990 के बाद से लेकर के अभी तक मीडिया जो कहती है, लोग कहते हैं कि बिहार में मंडल कमीशन आने के बाद जो है, जो भी कहा जाता है लालू जी के बारे में, कि 90 के बाद की बात मैं बता रहा हूँ कि लालू जी ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी और उससे देश को दिशा मिली। तो कितनी दिशा मिली नहीं मिली वो एक बहस का विषय है, वो एक डिबेट का विषय है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन बिहार के पर्सपेक्टिव में मैं खास करके आज की तारीख में जो वहाँ पर जो दो अलायंस है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय जनता दल का, अगर हमारी आवाज़ कहीं तक जा रही होगी और कुछ लोग सुन रहे होंगे, तो मैं बीजेपी में जो लोग वाकई मैनेज कर रहे होंगे इस चीज़ को, उनको मैं एक चीज़ बिना मांगे सलाह दे रहा हूँ। नीतीश कुमार कभी भी आपके लॉयल नहीं रहे हैं और न कभी होंगे, इस बात को मान लीजिए। आप बर्बाद हो जाइए, ख़त्म हो जाइए, उससे नीतीश कुमार को क्या लेना देना है? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। बट रामविलास पासवान आपके लिए लॉयल है, इस बात को मानिए, आपको मानना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि आप नीतीश के दबाव में रामविलास पासवान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिहार बीजेपी का जितना भी जो चमचा लोग है वो सब का सब तो टोटल नीतीश ही है। वो कोई बीजेपी वहाँ पर है नहीं, है ही नहीं, एक भी आदमी नहीं। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप में जो जब से नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है, उसके बाद से उन्होंने हर एक राज्यों के, खास करके जो भारत बीजेपी का जो संगठन है, उस पर बड़ा कड़ा नज़र रखा है, उसको बड़ी कड़ी नज़र उन्होंने रखा है और काफ़ी उसको सर्जरी की है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जो पत्रकार हैं, वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है, खास करके अमित शाह जी की जो टीम थी, उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया और खास करके इस पर बिहार पर भी काम हुआ। मेरा अपना मानना है, बिहार में नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि 15 साल शासन करने के बाद भी देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने शासन किया, लेकिन जितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नीतीश के खिलाफ है, उतना कहीं पर भी होगा नहीं है, कहीं नहीं है। इन सब के बावजूद भी वहाँ एनडीए गठबंधन चुनाव जीतते हुए इसलिए दिखाई पड़ता है कि सीटों का समीकरण है और कुल मिला के उनका आकलन ये है कि होगा, जाति के नाम पर जब वोटिंग होना शुरू हो जाएगा तो हमारा फिट बैठेगा मामला और हम निकल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर रामविलास पासवान को आप छोड़ते हैं, अब मुझे जहाँ तक लगता है, मैं प्रधानमंत्री जी की समझ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ ऐसी, मुझे जहाँ तक, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, जितना मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार के दबाव में रामविलास पासवान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है।
तो रामविलास पासवान विधानसभा चुनाव में होगा क्या है कि वहाँ पर 400-500 वोटों का भी बड़ा महत्व है। कई कैंडिडेट्स 200 वोट से भी हारेंगे, 250 वोट से भी हारेंगे, 400 वोट से भी हार होगी। रामविलास पासवान को जो वोट दलित वोट है उसको आप कभी भी काउंटर नहीं कर पाएंगे। इस बात की लिखित गारंटी आप लिख लीजिए, कहीं से भी शोध करा लीजिए। और रही बात जो कहा जाता है, जो सवर्णों का जो मामला है, तो नीतीश कुमार के दिमाग में ये ऑलरेडी है कि जाएगा कहाँ, वो तो बंधुआ मजदूर है हमारा, वो तो कहीं जाना है नहीं, कितनों मारेंगे, गरियाएंगे, धकियाएंगे, और कुल मिला के आना तो उसको हमारे पास ही है। इसमें बदलाव तभी हो सकता है जो नीतीश कुमार को 2 ही कारण से हराया जा सकता है। भाजपा उनको डंप कर दे तो बीजेपी के पास जो वोट है और एनडीए के पास जो वोट है, तो एनडीए का मतलब वहाँ पर है। नीतीश कुमार के साथ कंडीशन ये है कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी खत्म हो चुकी है। आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता उनको वोट नहीं देने वाला है। इन द सेम मैनर बीजेपी का भी कोई कार्यकर्ता नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम वोट नहीं देने वाला है। इस बात को चाहे भूपेंद्र यादव जी माने, अमित शाह जी माने या न माने, पर सच्चाई यही है। नीतीश कुमार अपने पीआर के बल पर, चमचों के बल पर, पत्रकारों के बल पर, नेताओं के बल पर, टीवी के बल पर, अखबार के बल पर लाख नरेंद्र मोदी जी को समझा दें। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी रैलियां बिहार में होगी, उनकी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में तो वोटिंग होनी है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के पक्ष में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता वोटिंग इस बार करने नहीं जा रहा है। आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर हमारी बात सुन रहे होंगे जो अध्यक्ष जी हैं उनके या और लोग हैं, इस बात को आप मान लीजिए। और ऐसा स्थिति में बीजेपी वहाँ करारी हार होने वाली है उनकी। तेजस्वी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर जो सवर्ण वोटर हैं, सवर्ण वोटरों को अभी तक वो जोड़ नहीं पाए हैं। उनके दिमाग में है कि सवर्ण हमको वैसा होने वाला नहीं है। सवर्ण वोटरों को अगर 30% सवर्ण जो हैं भाजपा से या एनडीए गठबंधन से 30% सवर्णों को भी अगर तोड़ लिया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है और वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी का जितना फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए या उठाना चाहिए, वो उठा नहीं पा रहे हैं। ये उनकी पॉलिटिकल फेलियर है, मैं इस बात को मानता हूँ। जो भी तेजस्वी को गाइड कर रहा है या तेजस्वी को जो भी ले रहा है, मेरा अपना मानना है कि उनको एक सवर्ण ओरेटर को अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जिसकी आवाज़ सवर्णों के बीच में जाए, सवर्ण युवाओं के बीच में जाए, और एक विश्वास पैदा किया जाए खास करके सवर्णों में कि भाई जो हो गया सो हो गया। अरे हुआ तो कुछ नहीं, बट जो भी मीडिया का क्रिएशन है आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, उसको वो काउंटर कर सके। ये तभी काउंटर हो पाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल या लालू जी के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन की अपॉइंटमेंट होगी, जो इन चीज़ों को ब्रॉडली रख सके। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, लालू जी के बारे में, उनकी कार्यकलापों के बारे में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो उन्होंने रेलवे में करा, इन सारी चीज़ों के बारे में रखी जाएगी। तो होगा क्या कि वहाँ पर जो वोटर है वो हो, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला आरजेडी बनाम बीजेपी होने जा रहा है, इसमें कहीं के दो मत। तो मेरा अपना मानना है, मैं फाइनल कंक्लूजन आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर रामविलास पासवान की पार्टी एनडीए गठबंधन से बाहर आ जाती है और यूपीए गठबंधन में चले जाती है, तो ये मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है और इसकी 100% गारंटी है कि नीतीश कुमार चुनाव हारने वाला है। और मैं जहाँ तक मेरी जितनी समझ है, मैं जितना अमित शाह को समझता हूँ या जितना प्रधानमंत्री जी के कार्यकलाप को मैंने पॉलिटिकली अध्ययन किया है, मुझे नहीं लगता कि वो रामविलास पासवान को कभी डंप करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का बहुत ही दबाव है कि उनका दबाव है कि रामविलास पासवान को डंप किया जाए और जैसे हम पहले लड़ते थे वैसे ही लड़ जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी का एक भी वर्कर नीतीश कुमार को वोट देने नहीं जा रहा है, ये सच्चाई है। नीतीश कुमार के साथ इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। यूपीए गवर्नमेंट में जाते हैं तो आरजेडी का कार्यकर्ता नीतीश के पक्ष में वोट नहीं डालने वाला है।
भाजपा के साथ तो कुल मिलाकर के नुकसान भाजपा को ही होना है। अब 100 सीट भाजपा तो बड़ी चालाकी से लड़ रही है कि 100 सीट हम लड़ेंगे, 100 इसको दे देंगे, बाकी उधर दे देंगे। तो बीजेपी की तो सीट आनी है ही। तो आप किसी से भी पूछिएगा, बिहार के किसी भी एक साधारण से व्यक्ति से पूछिएगा तो बोलेगा कि नहीं बीजेपी की सीट तो आएगी, नीतीश कुमार की सीट नहीं आने वाली, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर चुके हैं, खत्म होना चाहिए। और ऐसे आदमी को राजनीति में कभी रहना नहीं चाहिए, कि पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी का ही इंपॉर्टेंस होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, आप गए। खास करके बिहार के पर्सपेक्टिव में दोबारा पनपने वाला नहीं है। तो जनता मालिक है, सब कुछ आने वाला, सब कुछ सामने आ जाएगा। रहा सवाल कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना करप्शन हुआ है, कितना क्या हुआ है, पॉलिटिकल मामला है। अब पॉलिटिकल मामला है कि मीडिया क्रिएटेड है, क्या है नहीं है, तो उस पर बाद में बहस हो सकती है। बट मैं चुनावी रिजल्ट की बात आपको बता रहा हूँ। अगर रामविलास पासवान एनडीए से डंप हो जाते हैं, जैसा कि मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद डंप कर दिया जाए या शायद न भी किया जाए, अगर डंप हो जाते हैं तो एनडीए गठबंधन वहाँ पर चुनाव हारने वाला है। इस बात को नोट कर लीजिए, पक्का 100%। और अगर रामविलास पासवान रहते हैं तो फिर भी नीतीश कुमार की तो सीट आने वाली नहीं, लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन की जीत हो जाएगी रामविलास पासवान की वजह से। क्योंकि जितना जो लोग भी बिहार बीजेपी के बारे में गाइड करने वाला है, उस सब का सब नीतीश कुमार का आदमी है। तो सेंट्रल लीडरशिप इस बात को जानती है, जो भी वहाँ पर गुजरात से जो लोग आए हुए हैं उनको मालूम है, सब झूठ बोलता है, इसलिए उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि रामविलास पासवान को वो डंप कभी नहीं करने वाला है, और इस लिहाज से वहाँ पर बीजेपी गठबंधन की ही जीत होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में